जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर जो है इसमें मतदान शुरू हो चुका है और इस समय रमन भल्ला जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। साफ तस्वीरों में आप देखते हैं इस समय जो है वो रमन भल्ला जी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ बातचीत जो है वो भी करने की कोशिश करेंगे। भल्ला साहब क्या कहेंगे आज? होगा लोग कितना प्रतिशत वोट जो है ये बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्या संकेत है? ये संकेत है बदलाव के। इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम सब आए हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिन बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन खींच ली वो दुआ देंगे इनको। जिनको सिर्फ 1000 रुपये का गुजारा था, 2000 रुपये का गुजारा था, आज बुजुर्ग परेशान है, सीनियर सिटीजन परेशान है। जिनको 60% 50% छूट होती थी रेलवे ग्राम में, ये देश की संपत्ति बेचने वाले आज बातें करेंगे। देश की संपत्ति को जोड़ने के लिए लोग उनके साथ खड़े हैं। भाजपा कह रही है 400 पार और उनके कहने के नहीं, ये झूठी सरकार है, झूठे लोग हैं, बहुत ही झूठे बाड़े। मैं कहता हूँ ये भाजपा नहीं है, बियर जमकर पियो इनका नारा। जिन्होंने जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब के और बियर की दुकानों में तब्दील कर दिया। कहीं ये बौखलाहट में आके अपनी जीतने का दावा कर रही है। ये बौखला ये भी नहीं करेगा, कुत्ता भी इनके साथ नहीं होगा। और इस समय साफ तस्वीरों में आपसे रमन भल्ला इस समय जो है वो वोट डालने के लिए जो है वो जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है भाजपा को लेकर जो है वो कहा जा रहा है कि इस वक्त रमन भल्ला के ऊपर जो है वो बुजुर्गों का हाथ है और रमन भल्ला जो है वो काफी ज्यादा खुश जो है वो इस समय नजर आ रहे हैं और साथ साथ बातचीत भी जो है वो इस समय करने की जो है कोशिश की गई है। लेकिन साफ ये संकेत है कि इस बार जो है वो भाजपा का सुपड़ा जो है वो साफ होगा। लेकिन अब बना हुआ है, इसको वोट डाल रहे हैं और इस समय साफ तस्वीरों में देख सकते हैं ये अभी इस समय रमन भल्ला जो है वो वोट डालने के लिए जो है अंदर पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस समय आपको बता दूं तो कई लोग जो हैं इस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो है रमन भल्ला द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है कि बुजुर्गों का जो हाथ है वो उनके साथ है और जो है उनकी जो है वो सहयोग रमन भल्ला को मिल रहा है और रमन भल्ला जो है वो इस समय यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। लेकिन बातचीत भी जो है वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं और महंगाई का इतना दौर है। और इसमें मेरे साथ जयसिद्ध बात करने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर है। जयसिद्ध क्या देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है और इस वक्त सरकार हमारी बननी है, ये तो निश्चित रूप से तय है। भल्ला साहब जीतने वाले हैं, जनता हमारे साथ है, जनता का प्रेम हमारा। सुबह 5 बजे से लंबी लंबी कतारें खड़ी थी जबकि पोलिंग 7 बजे शुरू हुई है। इसीलिए थी कि पहला वोट हमारा जाना चाहिए, कांग्रेस को उनके खिलाफ जाना चाहिए जिन्होंने हम पे जुल्म किया। इस जुल्मी सरकार के खिलाफ हर वर्ग हर बंदा हमारे समर्थन के अंदर है और इस बार मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ मिनिमम 3 लाख और जो हमको लग रहा है 5 लाख की लीड से हम जीतेंगे। लेकिन वहीं पर रविंद्र रैना और भाजपा ये कह रही है कि 400 के पार। वो कोई लीडर है? अब लीडर की बात किया करो, आप कैसे लोगों की बात करते हो? लीडरों की बात का इनका हम जवाब नहीं देंगे। ऐसों की बातों का कोई लीडर नहीं है वो लोग। वो लीडर वो होता है जिसको कोई राजनीतिक नॉलेज हो। बाकी इस बार मैं आपको फिर कह रहा हूँ कोई कांटे की टक्कर कुछ नहीं है, एक तरफा हमारी जीत होने वाली है और लाखों के मतों से हम चुनाव जीत चुके हैं और आगे बहुत अच्छा जनता का जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखो जनता हमारे समर्थन में है और धन्यवाद। और इस समय में आप साफ तस्वीरों में देखते हैं कई लोग यहाँ पर बेसर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव जो है वो होने वाला है? देखिए जी, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस अर्बन जोगी किशोर शर्मा। मेरा नाम राशि है जो लड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि आपने जो देखा इतने पीछे, आप पिछले दिनों मीडिया ने भी देखा कि जम्मू में जितनी भी एजिटेशन हुई वो कांग्रेस ने की। मुद्दा था महंगाई का, बेरोजगारी का, विडो पेंशन बंद, बिजली का बिल, स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाए और जम्मू में सिर्फ चिट्टे का जोर है। बच्चे पढ़ के इतने बेकार हो रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं। क्या आप बताइए क्या इन्होंने डेवलपमेंट जम्मू के लिए की? 10 साल से ये राज कर रहे हैं। उल्टा 370 उन्होंने खत्म करके जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सभा बदलाव हो, रमन भल्ला जैसे नेता है ताकि जम्मू पार्लियामेंट में ये जम्मू की आवाज को उठाए कि जम्मू का जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हल हो। चौधरी लाल सिंह जी भी हैं, रमन भल्ला जी भी हैं। ये दोनों लीडर ये जाएंगे तो ताकि ये शहर है जम्मू के दोनों डोगर शहर, ये जाके वहां पर बोलेंगे तो ताकि हमारी जम्मू की आवाज जो है वो पार्लियामेंट में उठाई जाए। जो जम्मू की जो हालात जो बिगड़े हैं लोगों ने खत्म की है। राजपूत सभा का देखिए क्या बयान हो रहे हैं। गुजरात में ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? क्या हमारी वो माता बहनें नहीं है जिनके खिलाफ ये बयान कर रहे हैं गुजरात वाले बीजेपी के ये लीडर? इनको शर्म आनी चाहिए। राजपूतों का कितना योगदान है इसमें आप ये जानते हैं। जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा हो, चाहे हरि सिंह जी का मसला हो, राजपूतों का उधर राजपूतों का पूरा योगदान है। हमारे साथी हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इस दफा बदलाव हो, रमन भल्ला जैसे लीडर को लाए।
बहुत बहुत शुक्रिया इस समय जुड़ने के लिए। इस समय मैं आपको बता दूं पोलिंग स्टेशन के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इसमें बड़ी मात्रा में जो है वो मतदान करने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन वहीं पर जम्मू रियासत लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला जो है इस समय वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच के और साथ ही साथ जो है किस तरह से बयानबाजी जो है वो दोनों तो पक्ष से आ रही है। एक और भाजपा कह रही है 400 के पार, लेकिन वहीं पर रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से भाजपा का जो है वो सुपड़ा साफ होगा। लेकिन अब देखने को ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से चुनावों के बाद रिजल्ट्स निकल के आएंगे और तब वो जो है वो असली आंकड़े जो है वो निकल के आएंगे। जिस तरह से फिलहाल के लिए बयानबाजी तो जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन और वहीं आपको बता दो तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत भी जो है इस समय चरम सीमा पर जो है वो गरमाई हुई है। आम जनता की क्या राय है? आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा और यूं ही पैगाम टीवी की खबरों को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।